ओम शांति। आज का मुरली 24/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब आते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न: विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर: जो सर्वो विकर्मों की जड़ देहो अभिमान है, उस देहो अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े से बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्रों को समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं है। हाँ, बाबा बोझाচ্ছেন যে দেখো অনেকেরই কিন্তু শোনার কেবল শখ থাকে। তো বাবা বলছেন জ্ঞানকে বোঝা তো খুব সহজ কথা। 84 চক্রকে বুঝতে হবে, स्वदर्शन चक्रधारी होते হবে, बेशी कथा तो किछु नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। स्वदर्शन चक्र দিয়ে কারো গলা কাটা হবে এরকম কোনো কথা নেই। যেমন কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণ চক্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কতজনের গলা কাটতে। আর यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? विष्णुरा तो स्वदर्शन चक्र देखाয়, किन्तु যখন লক্ষ্মী এবং নারায়ণকে আলাদা করে দেখানো হয় तो তাদের হাতে কি চক্র থাকে? থাকে না। फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकलती है जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा एसे आमादेरके राजयोग शेखाচ্ছেন। आसले चक्र बोलते 84 जन्मेर जे चक्र सेटाके घुरानो, निजेर स्वदर्शन चक्र माने निजेर जीवनीके चेक करा। तो এইগুলো बाबा घुराते बोलेছেন, ना कि चक्र दिए असुरदेर गला काटते। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। श्री कृष्ण ताई करेছিলেন। তিনি নিজের জীবন চক্রকে ফিরাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজেকে তিনি চেক করছিলেন যে আমার মধ্যে কি ত্রুটি আছে, আমাকে সেইগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে। চেক করে তিনি চেঞ্জ করছিলেন। আমরাও তাই করি। তো এর মানে এই নয় যে চক্র দিয়ে যে অসুরদের গলা কাটা হবে বসে বসে। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। बाबा बोलছেন তোমাদের বাচ্চাদের এই সৃষ্টিরূপী চক্র এবং সারা নাটক মানে ড্রামা বানা এই সৃষ্টিরূপী নাটক তাকে জানতে হবে। কারণ কি আমরা সবাই তো এখানে অভিনয় করতে এসেছি। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। लौकिक दुनिया जरा नाटक करे से अभिनेता अभिनेत्री तारा से ड्रामा के जाने। यह है बेहद का ड्रामा, किंतु ये तो 5000 बछरेर नाटक। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। हाँ, तो लौकिक जो नाटक है ওটা তো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার নাটক। ওই জন্য পুরো ড্রামাকে জানে তারা।
আর এখানে আমাদের জন্য 5000 বছরের নাটক, তো এত বছর তো মনে রাখা সম্ভব নয়। তো বাবা বলছেন এখানে जानते गले 84 जन्मों के जानते होंगे। बाप ने समझाया कि मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। ब्रह्मा बाबा शरीर शिव बाबा प्रवेश करें तो ब्रह्मा के तो तार 84 जन्मेर कहानी के बुझते होंगे, जानते होंगे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ ना सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने बरस सुनाने में लग जाए। 84 जन्मই শোনাতে বাবার এত সময় লাগছে, আমাদেরকে বুঝতে সময় লাগছে। আর যদি 84 লাখ জন্ম হতো তো তাহলে কত বছর লেগে যেত। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, बस আমরা এখন নিশ্চিত হয়ে গেছি আমাদের 84 জন্ম এবার পুরা হয়ে গেছে। अब हम घर जाते हैं, এবার তো আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাব। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म को कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए इसके लिए यह युक्ति बताई है। আমাদের যে অনেক জন্মের বিকর্ম বা পাপ সেটা কি করে ভস্ম হয়ে আমরা কর্মাতীত হয়ে যেতে পারব, মানে সমস্ত বিকার বা বিকর্ম যখন আমাদের খতম হয়ে যাবে, ভস্ম হয়ে যাবে, তখনই আমরা কর্মাতীত হব। তো বাবা বলছেন সেই কর্মাতীত অবস্থাকে আমরা কি করে প্রাপ্ত করতে পারি, इसके लिए यह युक्ति बताई है। তাই বাবা এই যুক্তি বলেছেন যে 84 চক্র অর্থাৎ স্বদর্শন চক্র ঘুরাতে থাকো, চেক করো নিজেকে যে আমার ভুলের উৎপত্তি কোথা থেকে, আর একে আমি খতম করতে চাইলে, এই বিকর্মকে বিনাশ করতে চাইলে আমাকে কি করতে হবে, তো চেক করা এবং চেঞ্জ করা। तो बाकी समझते हैं इस जन्म में भी जो विकर्म हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं। हाँ, আমরা জানি যে আমরা দ্বাপর আর কলিযুগ 63 জন্ম অনেক অজ্ঞান বশে বিকর্ম করেছিলাম, সেগুলো তো আমাদের লেখা সম্ভব নয় কারণ আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু এই জন্মেরটা তো আমরা জানি। তাই বাবা বলে যখন থেকে ছোট থেকে যখন থেকে তোমার মনে পড়ছে যে তুমি কি কি ভুল করেছো, সেইগুলো যদি বাবাকে লিখে দাও তো বাবা কিন্তু তোমার বোঝাকে হালকা করে দেবে। হ্যাঁ, স্বীকার করলে সেই বোঝা কিন্তু হালকা হয়ে যাবে। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। एक कथाटा गीतातेও আছে কর্ম অকর্ম আর বিকর্ম, কিন্তু সেখানে তো বোঝানো হয়নি যে কোনটা কখন এবং কাকে বলে, তার থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি কী, কিছুই বলা নেই। বাবা এসে বলেন যে সত্য যুগে আমরা যে কর্ম করতাম তো সেখানে না পাপ না পুণ্য কোনোটাই হতো না, তাই ওই সময়কার কর্মকে বলা হয় অকর্ম। কিন্তু যখন আমরা দাপর কলিতে এসে আমরা দেহ চেতনায় এসে গেলাম, তখন থেকে আমরা অনেক কর্ম করেছি যার দ্বারা আমাদের বিকর্ম বা পাপ কর্ম তৈরি হয়েছে। এখন সঙ্গম যুগে যখন আমাদের জীবনে স্বয়ং ভগবান এসে গেলেন, বাবা এলেন, তো বাবা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ কর্মের গতি শেখাচ্ছেন। তখন যে আমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করি তাকে বলে সুকর্ম বা কর্ম। तो विकर्मा जीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। মানে বিকর্মজিৎ संबंध সেটা शुरू হবে লক্ষ্মী নারায়ণের সময় থেকে। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी
तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। এখন বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে সত্যযুগের সূর্যবংশী, त्रेता युगेर चंद्रवंशी আমরাই ছিলাম। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। विराट रूपेर चित्र बनाए किंतु अर्थ तो जाने ना। बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा, ठीक ना। ब्रह्मा बाबार ऊपरेও तो केउ आছেন যিনি শিখিয়েছেন, तो সেটাই तो शिव बाबा আমরা জানি। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। যদি এমন কেউ বলে যে ব্রহ্মা তো লৌকিক জীবনে অনেক গুরু করেছিলেন, কোনো গুরুর কাছ থেকে বোধহয় শিখেছিলেন, তো বাবা বলছেন গুরুর কাছে তো একজন না, তাহলে সেই গুরু তারও অনেক শিষ্য ছিল, তারা কেন শিখেনি? আসলে ব্রহ্মা বাবাকে শিব বাবা শিখিয়েছেন। पाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, कारण प्रति 5000 বছর আমরা চক্র লাগাই, আবার তারপরে সেই চক্র পুরা হয়, নতুন করে আবার সত্যযুগ থেকে শুরু হয়। তো বাবা তাই বলছেন যে কতবার আমরা এই চক্র পার করেছি। পাস করতে হি रहेंगे, এখনও চলতেই থাকবে এরকম। তুমি হো অলরাউন্ডার, অলরাউন্ড পাঠধারী, মানে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই বাবা বলছেন তুমি হো অলরাউন্ড পাঠধারী। आदि से अंत तक पाठ और कोई कहाय नहीं। केवल सत्य जुगे शुरूते যারা আসবে তাদেরই आदि থেকে अंत পর্যন্ত पाठ হবে, আর কারো তো হতে পারে না। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। অন্যান্য ধর্মরা কোন ধর্ম কখন সৃষ্টিতে এসেছে সেগুলো তো আমরা জানি। তো বাবা বলছেন কিন্তু তোমাদের তো অলরাউন্ড পাঠ, একদম সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। কারণ প্রায় 2000 বছর আগে না, তো বাবা তাই বলছেন যে খ্রিস্টান তো মানে ক্রাইস্ট তো দাপরেরও মাঝখানে এসেছেন। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। যখন এই ড্রামার যিনি ক্রিয়েটার, যিনি রচয়িতা তাকেই জানে না, তো তাহলে ড্রামার সমস্ত কথা কাহিনী কী করে জানবে। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैड लिखनी चाहिए। बाबा বলছেন ভালো ভালো যেগুলো সঠিক মনে হচ্ছে সেই পয়েন্টগুলোকে লিখে এবার এরোপ্লেন থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও। তো বাবা বলছেন বসে বসে সেই পয়েন্টস বা টপিক তোমরা লিখে তৈরি করো। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएँ आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जे बुद्धिमान हबे समझदार हबे वो तो झट करे बुझे जाबे हाँ ठीक ही संगम युगे नतून दुनियार स्थापना है, पुरानो दुनियार विनाश है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। सत्य युगे तो मानुष माने मानुष के देवता बला होबे, तारा तो पुरुषोत्तम हन। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। এই দুনিয়ার মানুষরা কেমন বাবা বলছেন आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं।
तो जहाँ तहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहाँ जाकर সার্ভিস करनी चाहिए। যেখানে যেখানে বাবা বলছেন এই কুম্ভ মেলা লাগলেই তো লোকে স্নান করতে যায়, সাগর মেলায় স্নান করতে যায়, কেন যায় না পাবন হব এই ভাবনায়। তো যেখানে যেখানে মানুষ স্নান করতে যায় সেইখানে গিয়ে তোমরা সেবা করো যে আসল পাবন হওয়ার বিধি কী। हाँ, तो मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। তাদেরকে বোঝাও যে এই জলে স্নান করলে কিন্তু পাবন হওয়া যাবে না, কারণ এই গঙ্গা নদী সাগর এগুলো কিন্তু পতিত পাবনী নয়। তো বাবা বলছে তোমাদের কাছে অনেক চিত্রও আছে, গীতা পাঠশালা में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। যেখানে যেখানে গীতা পাঠশালা আছে সেইখানে গিয়েও আমাদের যে হ্যান্ডবিল পাম্পলেট বলা হয়, তো এই পর্চাগুলো ওখানে বাঁটা উচিত। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठ कर लिखो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है न कि श्री कृष्ण। हाँ, तो ये सेवा तो अनेक আছে। তুমি বাবা বলছেন তুমি বসে লেখো যে গীতার ভগবান কি, परमपिता परमात्मा शिव নাকি শ্রীকৃষ্ণ। শিব বাবা তো নিরাকার, তিনি জন্ম মৃত্যু রহিত, আর কৃষ্ণ তো 84 জন্ম হয়েছে। তো সেই জন্য বসে ভালো করে যদি পয়েন্টগুলো লিখতে থাকো, কাউকে বোঝাতে থাকো, तो সে অবশ্যই বুঝবে। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन पावन। शिव बाबार উপরেও মহিমাও লেখো, শ্রীকৃষ্ণের মহিমাও লেখো। তো এবার যারা পড়বে যারা শুনবে তারা নিজেরাই বিচার করবে যে হ্যাঁ ঠিকই তো। তো বাবা বলছেন এই পয়েন্টটাও লেখো যে पतित पावन के फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। কারণ অনেকেই শিব মানে শঙ্করকে ভেবে নেয়, ওই জন্য ওটাও পার্থক্যটা বোঝাতে হবে যে শিব যে শঙ্কর নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं ना कि 84 लाख। 5000 বছরে মানুষ 84 জন্ম নেয়। মানুষ তো ভুল কথা বুঝিয়েছে না 84 लाख बोले। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। মানে সৃষ্টিচক্র, গোলা মানে সৃষ্টিচক্র। বাবা বলছেন যে এর মধ্যেও দেখো এরকম দেখানো আছে যে অমুক ধর্ম এই সময়, অমুক ধর্ম এই সময় এরকম স্থাপন হয়েছিল। তো यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, माने केउ चेने ना तुम्हादेरके, अननोन तुम्हादेरके केउ जाने ना, केउ चेने ना, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। বাবা বলছেন যে ওই জন্য তোমাদেরকে কেউ চিনতে পারে না। তোমরা যে বসে বসে এখন গুপ্ত বেশে পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানাতে চলেছো বাবার সাথে, এ তো কেউ জানে না, তোমাদেরকে চিনতেও পারে না। বাবাও গুপ্ত, বাবার জ্ঞানও গুপ্ত, বাবার বাচ্চারাও গুপ্ত। তো বাবা বলছেন এর কোনো শাস্ত্রও হয় না। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं। অন্যান্য ধর্মস্থাপকদের তো তাদের ধর্মপুস্তক হয় যেগুলো লোকে ছাপায় পড়ে বসে, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। এখন আমরা বাবার সাথে যা কিছু করছি তো সেইগুলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্ররূপে তৈরি হবে। अभी नहीं छपता है क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको
बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, बाबारो तो बुद्धिते ज्ञान आछे, बाबा परम आत्मा, बाबारो मन बुद्धि संस्कार आछे, बाबार बुद्धिते सृष्टिर पूरा ज्ञान आछे। कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते, बाबा तो कखनो हाथे शास्त्र नेन ना, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला। যেই বলা হয় যে বাবা জ্ঞানের সাগর, বাবা নলেজফুল, তো তখন আবার অনেকেই ভেবে নেন যে তাহলে তিনি সবার মনের কথা জানেন। ভগবান দেখতে हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। লোকে মনে করে যে ভগবান দেখেন, তিনি জানেন, তাই তো তিনি কর্মের ফল দেন। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूद है। ये तो सृष्टि रूपी नाटके माने निर्धारित আছে। ड्रामा में जो विक्रम करते हैं उनकी सजा होती जाती है। एक ही आश्चर्य कथा, এই সৃষ্টিরূপী নাটকে যে যেমন কর্ম করে তার ফল সে পায়, তো বিকর্ম করলে তার সাজাও তাকে পেতে হয়। अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। এরকম কোনো লেখা নেই, কিন্তু সবাই জানে। ওই জন্য হিন্দিতে একটা কথা বলে, और कोई फल अब चाहो या नहीं चाहो, कर्म का फल तो चखना ही पड़ेगा। কর্মের ফল তো সবাইকে পেতে হয়, এর থেকে পরিত্রাণ নেই। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। প্রত্যেকেই জানে যে কর্মের ফল কিন্তু পরের জন্মে তার মিলতে থাকে। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। অন্তিমে যদি পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করা না হয় তাহলে অন্তিমে কিন্তু বহুত পশ্চাত্তাপ করতে হয়, বিবেক দংশন হয়। हमने यो पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है, देखो अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देखी अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। बाबा तो আমাদেরকে বারবার বলেন যে আত্মিক স্থিতিতে থাকো, দেহি অভিমানী হয়ে বাবাকে याद करो। पवित्र तो होते ही হবে। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते यह काक विष्ठा समान सुख है। মানুষ কি করে, বাবা বলছেন যে এই কাম বিকার আদি মধ্য অন্তই দুঃখ দেয়। তাই সন্ন্যাসীরাও বলে যে মানে সুখ অল্পকালের সুখ काक विष्ठार समान। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उनका है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। ওরা মনে করে সংসারের থেকে পবিত্র থাকা সম্ভব না, তাই ওরা গৃহত্যাগী হয়ে জঙ্গলে চলে যায়। তো ওদেরটাকে বলা যাবে হদের বৈরাগ্য। বলছেন তোমাদের হচ্ছে বেহদের বৈরাগ্য, কারণ বাবা আমাদেরকে শিখিয়েছেন ঘর গৃহস্থের থেকেই सब किछु থেকে আকর্ষণ মুক্ত होते। यह दुनिया की चीची है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। नतून दुनिया देवतादेर राज्ये कोनो प्रकारेर दुख छिलो ना। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में है। तो बाबा बोलছেন যে কেউ মারা গেল তো বলে যে ও স্বর্গবাসী হয়ে গেল, তাহলে এতদিন কোথায় ছিল? নরকে ছিল, তাহলে তুমিও নরকেই আছো। কিন্তু এই কথা তো কেউ বোঝে না। हम जब पढ़े तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, यहाँ नरक में आया। किंतु ताके बोझाते होबे
যে সত্যিই কি কে স্বর্গে গেছে নাকি এই নরকেই আবার জন্ম নিয়েছে। कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर। तो बाबा बोलছেন 3 বাপের কাহিনী সবাইকে শোনাতে পারে। 2 বাপের কথা তো অনেকেই জানে, যে আমাদের লৌকিক পিতা যিনি দেহের জন্ম দেওয়ার নিমিত্ত, আর ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে পরলোকে নিয়ে যান। তো লৌকিক আর পারলৌকিক পিতাকে তো অনেকেই জানে, কিন্তু অলৌকিক পিতা তিনি যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাকে এই সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায়, এই কথা তো দুনিয়া জানে না। ब्राह्मण भी चाहिए ना। वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंश बोली थोड़े की क्या दुनियाते যারা পৈতে না নিয়েছে, যারা টাইটেল নিয়ে বা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে, ওরা তো ব্রহ্মার মুখ বংশ বলি নয়। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताय नमो कहते हैं। एक কথা তারা জানে যে ব্রহ্মা বলে কেউ ছিলেন, তাই পূজা করার সময় মন্ত্র জপ করতে গিয়ে বলে ब्राह्मण देवी देवताय नमो। ये और नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुमको पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण वो है कलियुगी। আমাদেরকে বাবা আসল প্রকৃত ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। আর দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা তো কলিযুগী ব্রাহ্মণ, তাদের ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন তো নাকে বরাবর। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वर्तमाने देवी देवता धर्मेर स्थापना होच्छे। तो बच्चों को 100 पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने या श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं। तो ब्राह्मणदेर मध्य अनेक रकमेर ब्राह्मण है। हाँ, तो बाबा बोलें जे अग्रदानी ब्राह्मण যারা শ্রাদ্ধ খায়, শ্রাদ্ধ করে এবং সেই শ্রাদ্ধের যে খাবার দেওয়া হয় ওগুলো ওরা খায়। তো उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, তাদের কাছেও বসে ছোট ছোট প্রশ্ন উত্তর করতে পারো। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। भाद्र मासे অনেকেই তর্পণ করতে যায়, মহালয়ার দিন তর্পণ করতে যায়। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। तो लौकिक दुनिया থাকতে হবে, তাই ওগুলো লোক দেখানো অন্তত করতে হবে, না হলে লোকে বদনাম করবে, বলবে ব্রহ্মা কুমারীদের কাছে গিয়ে দেখো সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে, পিতৃপুরুষের জন্য তর্পণ করা সেটাও বন্ধ। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। এই মাসে অনেক রকমের উৎসব হতে থাকে, তাই বাবা বলছেন এই সময় কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণদের খুব সেবা করে নিতে পারো। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। ताদের কাছে প্রশ্ন করো ब्राह्मण धर्म কে স্থাপন করেছিলেন। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे। अमरनाथे যারা তার যাত্রা করতে যায় তাদেরকে শুধু লিখে বোঝালে কিন্তু বুঝবে না। वहाँ बैठ समझाना चाहिए, সেখানে বসে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তোমরা এই যাত্রা কেন করতে এসছো, কী প্রাপ্তির জন্য, अमरनाथ के। तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाई। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग। अमरपुरी काके बोले ना सत्ययुग। तो अमरनाथ ताके बोला है जिन्हें अमरपुरी अर्थात सत्ययुग स्थापन करते आसे। ऐसे सर्विस करनी पड़ी। वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। যারা খুব ভালো ভালো
অনেক বড় বড় ব্যক্তি, তাদেরকে বসে বোঝাও। তাহলে তার আন্ডারে যারা থাকবে তিনি বুঝে গেলে তিনি আবার তাদেরকে বোঝাবেন, তো কত সেবা হয়ে যাবে। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब एकांत या फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। যখনই সুযোগ মিলবে তো একান্তে বসে নিরিবিলি জায়গায় বসে ভালো ভালো পয়েন্টের উপরে খুব মনন চিন্তন করে লিখতে হবে। सबको संदेश पहुंचाने या सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। जार काछे सब किछु प्राप्ति मिले गेछे तो वो संतुष्ट थाकबे। संतुष्टता अर्थात संपन्नता माने भरपूर। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। जेमन बाबा सब किछुते भरपूर आছেন ताई बाबा के महिमा करते गिये सागर शब्द व्यवहार करा হয়। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। तुम्हार मने खुशी छाड़ा आर किछु आसते ही पारे ना। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। कोनो प्रकारेरই যদি বিঘ্ন আসে, কোনো সমস্যা আসে तो সেটাকে খেলা अनुभव হবে। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। समस्या एलेও সেটা কি হবে, যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো, বাবার ইয়াদে থাকো, তো বাবা বলছেন যে সেটাও তোমার কাছে কিন্তু मनोरंजन साधन हो जाए। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। एमन एमन परिस्थिति एलो जेटाते घाबड़े जाओयारই कथा, किन्तु बाबा बोलছেন তুমি घाबड़िओ ना, तार थेके शिक्षा नाओ, निये निजेके तुमी परिपक्व बानाओ। अच्छा, नमस्कार।